लेटेस्ट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हो रहा कोई युद्ध आपकी रसोई में गैस सिलेंडर के लिए इंतजार को कैसे लंबा कर सकता है? आज हम 25 मार्च 2026 की घटनाओं को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करके ठीक इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया के एक कोने में उठी लहरें आखिरकार हमारे दरवाजे तक पहुंच ही जाती हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री का संसद में दिया गया ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं था। ये एक साफ इशारा था कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अब सिर्फ अखबारों की सुर्खी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय चुनौती बनने की कगार पर है। तो भारत पर इसका क्या असर हुआ, ये समझने से पहले हमें उस जगह चलना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी कि पश्चिम एशिया। कहानी शुरू होती है पश्चिम एशिया से, जहां पिछले 25 दिनों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं बल्कि एक ऐसा सैन्य संघर्ष है जिसमें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की ताकत है। और देखिए, ये आग सिर्फ इन 3 देशों तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्ते हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को खुला रखने के लिए बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ देश बीच बचाव की कोशिश में लगे हैं। लेकिन फिलीपींस जैसे देशों में तो इतनी घबराहट फैल गई कि उन्होंने एनर्जी इमरजेंसी ही घोषित कर दी। मतलब संकट बहुत तेजी से फैल रहा था। और इन सभी बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातों के बीच एक नंबर है जो हमें एक पल के लिए रोक देता है, 2663। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उतनी जिंदगियां हैं जो इस लड़ाई में अब तक खत्म हो चुकी हैं। यही इस संकट की सबसे कड़वी सच्चाई है। तो ये तो थी दुनिया की तस्वीर, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर लगी ये आग भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे घरों की रसोई तक आखिर पहुंची कैसे? पहला झटका लगा हमारी इकोनॉमी पर। तेल की सप्लाई पर खतरा मंडराते देख गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाओं ने भारत के विकास दर का अनुमान 7% से घटाकर सीधा 5.9% कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है कम नौकरियां और देश की तरक्की की धीमी रफ्तार। लेकिन अर्थव्यवस्था के इन बड़े आंकड़ों का असर जब आम आदमी पर पड़ता है तो वो कैसा दिखता है? चलिए अब बात करते हैं उस असर की जो सीधे हर घर की रसोई तक पहुंच गया। 35 दिन, अब ये वो कम से कम समय है जो देश के करोड़ों परिवारों को अपना दूसरा गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये उस दूर चल रहे युद्ध का सीधा असर है जो अब हमारी रसोई में महसूस हो रहा है। सरकार के जो नए नियम आए हैं वो दिखाते हैं कि ये संकट सब पर एक जैसा असर नहीं डाल रहा। जिनके पास सिंगल सिलेंडर है वो 25 दिन में बुक कर सकते हैं, डबल सिलेंडर वालों को 35 दिन रुकना होगा। लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, जो अक्सर हमारे देश के सबसे गरीब तबके से होते हैं, उन्हें पूरे 45 दिन इंतजार करना होगा। और ये डर सिर्फ रसोई गैस तक ही नहीं रुका। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से खबरें आने लगी कि पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग घबराकर टंकियां फुल करवा रहे हैं। और होता यह है कि कमी का डर ही कई बार असली कमी पैदा कर देता है। तो अब जब चुनौतियां सामने थीं, तो भारत सरकार ने भी राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक मतलब हर मोर्चे पर एक साथ कई कदम उठाने शुरू कर दिए। सरकार तुरंत एक्शन में आई। एक तरफ प्रधानमंत्री ने संसद को भरोसे में लिया तो दूसरी तरफ सभी पार्टियों के साथ मिलकर एक राय बनाने की कोशिश की गई। और साथ ही विदेश मंत्री ने ईरान के साथ बातचीत के रास्ते भी खुले रखे। ये एक मल्टी लेवल डिप्लोमेसी थी। लेकिन देखिए, कूटनीति के साथ साथ सरकार देश की सुरक्षा के मोर्चे पर भी कोई कोताही नहीं बरत रही थी। इस बात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि रक्षा मंत्री ने देश के टॉप मिलिट्री लीडर्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। ये एक साफ संदेश था कि भारत हर हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की। यहां सरकार दोहरी रणनीति पर काम कर रही थी। शॉर्ट टर्म राहत के लिए 52,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदे 2 जहाज भारत की ओर रवाना हो चुके थे। और लॉन्ग टर्म समाधान के तौर पर इथेनॉल से चलने वाले स्टोव पर काम तेज कर दिया गया था, ताकि भविष्य में हम ऐसे संकटों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा संकट भी देश की रफ्तार को पूरी तरह से रोक नहीं सका। जहां एक तरफ सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय तूफान से निपट रही थी, वहीं देश के अंदर भी बहुत कुछ अहम हो रहा था। इसी उथल-पुथल के बीच गुजरात देश का दूसरा राज्य बन गया जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश में लंबे समय से बहस चल रही है।
ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले ने सेना में महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन का रास्ता खोल दिया, जो जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और हाँ, इन सब के बीच एक नई रिपोर्ट ने हमें याद दिलाया कि कुछ चुनौतियां हमेशा हमारे सामने खड़ी रहती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भारत में था और प्रदूषण के मामले में हमारा देश दुनिया में 6ठे नंबर पर था। तो इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को देखने के बाद हम आखिर में क्या कह सकते हैं? चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये पूरा घटनाक्रम, जिसे हम रिपल इफेक्ट या लहरों का असर कहते हैं, उसका एक सटीक उदाहरण है। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अलग थलग नहीं रह सकता। हजारों मील दूर शुरू हुआ एक छोटा सा संघर्ष भी आपकी रसोई का बजट, देश की अर्थव्यवस्था और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जिस पे सोचने की जरूरत है। आज की इस गहराई से जुड़ी हुई दुनिया में एक देश के लिए वाकई में तैयार रहने का मतलब क्या होता है? ये विश्लेषण पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।